नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कपूर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अनोखी दुनिया। और वक्त हो चला है वीर के हंसगुल्ले की। तो वीर के हंसगुल्ले में आज वीर अपनी कहानी लेके आपके खिदमत में हाजिर है। कहानी मेरी शादी की है और इन शॉर्ट ये कहूँ तो ये शादी नहीं, मेरे लाइफ की दुर्घटना है। कुछ ही दिन पहले मेरी शादी होती है गाजियाबाद की रहने वाली प्रियंका से। प्रियंका देखने में काफ़ी खूबसूरत है, सेक्सी है, हॉट है और यूँ कहे तो वो वीर की ड्रीम गर्ल। आपको पता ही होगा कि कोई भी लड़की अब बिना मेड के घर में टिक नहीं सकती और यही होता है मेरे साथ। प्रियंका अपने साथ एक मेड लेके आती है और साथ ही लेके आती है अपनी प्यारी प्यारी माँ। कल ही की बात है कि प्रियंका सुबह सुबह तड़के ही मेरे पास आती है और कहते हैं, वीर आज मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और आने में शायद कुछ देर हो जाए, तुम अपना और माँ का ख्याल रखो। मैं कहता हूँ ठीक है बेबी, तुम जाओ। कुछ ही देर बाद मैं लेटा लेटा आवाज़ लगाता हूँ उमा को, उमा एक गिलास पानी मिलेगा। आवाज़ तो अच्छी खासी लगाई थी लेकिन लगता है उमा तक वो आवाज़ पहुँची नहीं। तो मैंने थोड़ी खींच में फिर आवाज़ लगाई, उमा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तुम मर गई है क्या? होता यूँ है कि कुछ देर के बाद मेरी सासू माँ थरथराए हुए हाथों में गिलास का पानी लेके मेरे पास आती है और कहती है, निखट्टे निठल्ले घर पे हमेशा ही बैठा रहता है और तू एक गिलास पानी नहीं ला सकता, अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को परेशान करता है। तो मैं कहता हूँ कसम से सासू माँ, मैंने तो माँ को आवाज़ लगाई थी। तो सासू माँ कहती है, बेटे तुम्हें माँ बुलाया था और वो भी माँ, तुम मर गई क्या? अब क्या बताएं, बूढ़ी हो चुकी थी, शायद उनकी कान की सुनने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो। खैर जाने देते हैं इस बात को, सुबह सुबह खरा खोटा ही सुनना पड़ेगा। कुछ देर बाद मैं सोफे पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा था और लेटे लेटे मैंने फिर से उमा को आवाज़ लगाई, उमा तुम हो कहाँ? तो उमा कहती, साहब जी मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन आप बताइए आपको चाहिए क्या? तो मैंने कुछ इस अंदाज में उससे किसमिस मांगी, उमा किसमिस दो ना। तो शायद किस तक की बात तो गई लेकिन मिस वाली बात मिस ही हो गई। तो कुछ देर बाद मैं महसूस करता हूँ कि मेरे गालों पर शायद किसी ने किस किया और मुझे लगता है ये हिमाकत आखिर कौन कर सकता है, ये खूबसूरत सी हिमाकत किसकी हो सकती है। तो मेरा दिमाग जाता है कि शायद वो प्रियंका हो और आने के बाद उसने अपने वीर को सरप्राइज दिया और मैं ही आनन फानन में अपने हाथ उस तरफ बढ़ाता हूँ और मेरी हाथ उमा के कमर पर लग जाती है और उमा कहती ऊ। और इसी वक्त एक और आवाज़ सुनाई देती है, वीर ये सब क्या हो रहा है? और उस वक्त उमा शर्मा जाती है और कहती है, कुछ नहीं बीबी जी, मैं गिर रही तो साहब जी मेरे को पकड़ लिए। वहाँ से उमा खिसक लेती है और प्रियंका आती है। उसके चेहरे का हाव भाव ये बताता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाई। खैर अच्छी बात है, लेकिन जब वो मेरे सामने बैठती है और ब्यूटी पार्लर आने के बाद वो बताती है कि उसने क्या क्या करवाया, उसी दौरान उसकी नज़र मेरे गालों पर पड़ती है और ये क्या, मेरे गालों पे एक लिपस्टिक का निशान पिंक सा दिखता है और प्रियंका देख के जल भुन जाती है और कहते हैं, वीर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे गालों पर शायद ये उमा की लिपस्टिक है। मैं कुछ बोलता ही कि प्रियंका नाराज होकर चली जाती है और कहते हैं, वीर मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, और जाते के साथ वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा कर देती है बंद। एक अच्छे पति होने के नाते वीर सोचता है कि अपनी पत्नी को मनाया कैसे जाए। कुछ दिन पहले मैंने प्रियंका के लिए गुलाबी साड़ी खरीदी थी और उमा को कहा था कि इस साड़ी को संभाल के वार्डरोब में रख दे। मैं उसी साड़ी को उमा से मांगता हूँ ऐसे, उमा तू है कहाँ? तो उमा कहती है, साहब जी मैं तो आपके बेडरूम में हूँ और अलमीरा साफ कर।
तो मैं उमा को कहता है, उमा तू गुलाबी साड़ी निकाल और भागती हुई मेरे पास जल्दी से आ जा। उमा शायद जरूरत से ज्यादा ही समझदार थी, या यूं कहें बेवकूफ। उमा शर्माती हुई मेरे सामने आती है और साड़ी उसके हाथ में होती है, और जब मैं देखता हूँ तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। शायद उसने सोचा कि जो गुलाबी साड़ी उसने पहनी है मैं उसे ही मांग बैठ। छोटे लोग छोटी दिमाग, गलत बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ तो ऐसा ही। उसी वक्त प्रियंका का दरवाजा खुलता है और वो ऐसा सब कुछ देख लेती है, और जाहिर सी बात है बीवियों को तो ये कुछ गलत ही लगता है हमेशा से, और वो बोलते हैं, वीर वीर तुम इतने घटिया हरकत करोगे मैं ये सोच नहीं सकती थी, तुम इतने ओछे हरकत करोगे। शादी के 2 दिन के बाद तुमने दिखा दिया कि तुम कैसे हो। एक नौकरानी के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वीर। उमा भी कुछ कम नहीं थी। उमा ने कहा, साहब जी ने ही तो मेरी गुलाबी साड़ी मांगी, उसने कहा था गुलाबी साड़ी निकाल और भाग के मेरे पास आ जाए। मेरे को तो लगा मैं उमा को जान से मार। खैर कोई बात नहीं, ये बात यहाँ रुकती नहीं। उसी वक्त मेरी सासू माँ ये सब देखती है और वो बोलती है, हे भगवान मेरे तो नसीब खुले, किस कलमुहे के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह था। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। वो प्रियंका को बोलती है, बेटा मैंने तुझसे कहा था ये बहुत ही घटिया इंसान, तू बहुत गलत इंसान के साथ शादी कर। ये बात प्रियंका के दिमाग में हो जाती है सेट, और उसी वक्त वो अपना सूटकेस पैक करती है और निकल जाती है। ये है वीर की सैड शादी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।